हेलो दोस्तों, तो नमस्कार आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हमारा दिन शुरू हो गया है। हम सब इंजीनियर निकल गए हैं भाई अपने पढ़ाई करने, जो कि आ रहा किसान मिला। तो सबको एक एक प्रोजेक्ट बनाना है। सोच सोच के रखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगे जिससे किसानों का मदद हो सके। तो कुछ लोग नए तरीके से फार्मिंग के लिए बता रहे हैं। तुम क्या बता रहे थे भाई? जो भाई कॉलेज आ गए, किसी को ड्रोन सीखना है तो आ सकता है। ये ड्रोन की परिचय मोबाइल नंबर के अंदर एंट्री लेते हैं। हर दिन एक नया होता है, नए दिन में नया करना चाहिए। तो भाई साहब, अब हमारे रिस्पेक्टेड सर से जानो मिट्टी जानने वाली मशीन, जो कि सर बता रहे हैं। तो और हम थैंकफुल है जो कि सर हमें वीडियो बनाने दिए हैं। को हम खोलेंगे, यूज करेंगे ये निकल जाएगा। ठीक है, और ये पूरा सीट है। इस सीट के ऊपर हर सीट का नंबर लिखा हुआ है, सबका नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग लेवल में सेट करें। सबसे ऊपर कौन सा होगा? सबसे बड़ा। सीट का साइज किसे करें? जो जाली लगती है ना सीट के अंदर, जो होल होता है उसको सीट साइज, वो साइज लिखा है। तो सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर होगा, उससे छोटा यहाँ होगा, उससे छोटा यहाँ होगा, उससे छोटा यहाँ होगा, उससे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। और लास्ट में क्या है? पानी। ठीक है। अब मान लो 100 ग्राम सॉइल पाउडर हम ले आए और ऊपर वाले में डाल दिया। ठीक है, और डालने के बाद इस सीट को अरेंज कर इस शेकर के अंदर लगा दिया, चला दिया। शेकर बन गया, सेक कर दिया। मैनुअल हम लोग चलने से चाहते हैं, अब ये मैकेनिकल हो। 10 मिनट ऑन रखते हैं। 10 मिनट के बाद क्या होगा? इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने 100 ग्राम सिंपल टॉप सीट में है, उसको उस टॉप सीट में रिटेन हो जाएगा। तो रिटेन जो हो गया वो क्या हुआ? उस साइड से बड़ा तो रिटेन, और पास ऑन हो गया मतलब छोटा था। तो जो पास ऑन हो गया वो नेक्स्ट सीट में आ गया। अब नेक्स्ट सीट में भी कुछ रिटेन हो जाएगा, कुछ पास ऑन हो जाएगा। ये जो पिक्नोमीटर है, ये सिंपल बॉटल मान लो कोई कीचड़ जैसा सॉइल, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा, तो उसको ले आके इसको भर दें, थोड़ी देर तक इसको सेटल कर दें। तो जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे क्यों जाएगा? तो थोड़े समय के बाद आप देखोगे जितना सॉलिड होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, जितना पानी होगा वो ऊपर जाएगा। अब इसका जो टॉप ढक्कन है वो ऐसे बनाया गया है कोन से, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक होल है। तो आप उस वाटर को ड्रेन कर सकते। ये एग्जैक्ट प्रैक्टिकल नहीं है, पर विदिन 15 मिनट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस सॉइल में कितना अप टू ±10% एक फिजिकल पैरामीटर आपको इसका निकल जाएगा। क्लियर? ये भी आप लोगों के सब्जेक्ट है। ये लिक्विड लिमिट ऑपरेशन। लिक्विड लिमिट मीन्स क्या होगा?
लिक्विड लिमिट तुम लोग थोड़ा दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। जाग हो सकता है ना, उसका साइंटिफिक में कुछ और लिक्विड होगा, दोमट मिट्टी कुछ और होगा, काली मिट्टी कुछ और होगा। तो इस सॉइल को कितनी लिक्विड देगा, ठीक है ना। अब सॉइल को हम पानी के साथ मिला करके और ले आके इस बाउल में डाल देंगे, ठीक है ना। बाउल में डालने के बाद जब हम इसको चलाएंगे तो ऐसे वाइब्रेट करेगा एंड इम्पैक्ट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट और इम्पैक्ट होगा तो वो पानी ऊपर आ जाता है और सॉलिड नीचे गिरेगा, ठीक है ना। एंड दैट विल बी द आइडिया। इसका फार्मूला भी है, इसका प्रोसीजर भी है, ये सब कुछ हायर सिस्टम पर है और उस प्रोसीजर के हिसाब से प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। ये कितने रोटेशन पे कितना लिक्विड आया, एवरीथिंग यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा। ये मैं हाथ से चला रहा था, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, उसको प्लग में लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दो तो कितना रोटेशन हुआ और कितना पानी उसमें से बाहर आया। और छन्नी, ठीक है ना, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सॉइल के साथ और भी बहुत सारे लम्स होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, और भी बहुत सारा पत्ती हो सकती है, तो और भी कचरा हो सकता है, उसको इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। और गड्ढा खोदने के लिए सैंपलिंग के लिए मान लो आपको टॉप बर्तन सरफेस का सॉइल ले लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि 1 फीट नीचे 2 फीट नीचे इस सॉइल में और इस सॉइल में क्या फर्क है, उसको भी टेस्ट करके देखा है। तो इससे हम इसको वर्टिकली रख के टर्न डाउन करेंगे तो ये नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा मेजर कर सकते हैं और वो सैंपल उसके पाइप के अंदर शिफ्ट होगा और वो आपको सैंपल मिल गया। आप सैंपल ले आइए, ले आके कलेक्ट कर लीजिए। आपको अननेसेसरी एक फीट खोदने की जरूरत नहीं है, डाटा बनाने की जरूरत नहीं है, वापस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको कहते हैं कोर कटर, ठीक है ना। इस कोर कटर में एक तो सिलेंडर है, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है, हैमर। तो इस सिलेंडर के ऊपर एक कॉलर है और नीचे ये शार्प पेच है। तो शार्प पेच को सरफेस पर रखेंगे, कॉलर को ऊपर रखेंगे और कॉलर के ऊपर इस हैमर से इम्पैक्ट करेंगे तो ये सिलेंडर जमीन में अंदर घुसने लगेगा और जब ये पूरा घुस जाएगा तो प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। फिर इस सिलेंडर के चारों तरफ गड्ढा बना के उस सिलेंडर को निकाल देंगे। तो सिलेंडर हालो है, उसके अंदर मिट्टी भर जाएगी, ठीक है ना। उस मिट्टी का वेट निकालेंगे सिलेंडर के साथ, फिर मिट्टी को उसमें से निकाल के और मिट्टी का वेट करेंगे और उस वेट में से टोटल वेट में से सिलेंडर का वेट माइनस कर देंगे तो मिट्टी का वेट आएगा। अच्छा, वो मिट्टी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में था, इस वॉल्यूम में था जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो हमको ये मिल जाएगा कि ये मिट्टी का जो हमने सैंपल लिया जमीन से नेचुरल तरीके से वो इतना डेंस है, ठीक है ना। किसी जुताई वाले खेत में से लोगे तो बहुत कम है, ठीक है ना। किसी सड़क पेवमेंट पे जाके लोगे तो वहाँ पे खूब रोड दौड़ रहा है, चल रहा है, बहुत ज़्यादा की डेंसिटी हम इससे नहीं निकाल सकते, वो लूज हो जाएगा। जैसे सिलेंडर खोल के बाहर लोगे वो गिर जाएगा, तो उसको हम इस साइड रिप्लेसमेंट में, ठीक है ना। इसको आप देखोगे तो ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। ये वाला अरेंजमेंट ऐसे है और इसके पीछे वाला अरेंजमेंट सन है, कुछ अलग कर चुका है, ठीक है। तो ये वाला इक्विपमेंट हम सैंड के केस में यूज करते हैं। ये ट्रे होता है इसका, ये कॉम्पेक्शन टेस्ट का ऑपरेशन, ये हैमर है, ठीक है ना। इस हैमर को उल्टा करेंगे, मिट्टी भरेंगे, इस हथौड़े का एक वजन है और ये मैक्सिमम हाइट है,
अब यहाँ से इस वजन को हम ग्राफ तोड़ कितना केजी इम्पैक्ट आया वी कैन कंसिडर, ठीक है। तो इम्पैक्ट लोड पता होगा और बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट लोड ये कितना डाउन हुआ, कितना बैठा, कितना डेंस हुआ, ये कैन कैलकुलेट। तो हमारे पास कोई लूज सॉइल है, कोई रोड बना रहे हैं हम, मिट्टी खोद के उस पर भर रहे हैं, तो उसको तो गाड़ी नहीं चल सकती ना, उसको डेंसिफाई करना पड़ेगा, उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना कॉम्पैक्शन नीडेड है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस कैलकुलेट करने के बाद हम वो यंत्र को ढूंढेंगे तो उतना कॉम्पैक्शन हमको दे देगा। इज इट क्लियर? हॉट एयर बॉब है, चल दिखाएंगे। ओवन है, इसमें 200 किलो का पिज़्ज़ा बनता है। बाकी क्लास का नज़ारा क्या ये बता ट्रांसलेट मत कर, जो पूछा उसका बता बस। निकल रहे भाई, हो गया। यो भाई अपने भाई लोग लैब को बंद कर रहे हैं। सब पंखे देख लिए ना? हाँ डालो भाई, ठीक डन। वो आखिरी वाला वो कर दिया हूँ मैं, तुरंत करके आया। तुरंत कर दिए? हाँ तुरंत करके आया। लाइट उट सब बंद? हाँ सब। तो भाई साहब जाए साहब को देखा। साहब दोपहर का लंच जानना है तो चावल सब्जी दाल। तो भाई साहब दोबारा 2:30 बजे वाले क्लास करने के लिए, जो कि सर अभी भी लैब भी दिखाएंगे, भाई लोग के साथ निकल गए। यो भाई छुट्टी हो गई है, थका हुआ, अब रूम पे जा रहे हैं। थोड़ी देर में दौड़ने भी आना है। बाकी प्रोजेक्ट का डिस्कशन चल रहा है, सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट सोच रहे हैं। हम तो सीधे किसान मेले में जो प्रोजेक्ट बना रहेगा उसी की खिंचाई करने सोच रहे हैं। ये मेरी खिंचाई करने के लिए तो ले हुए हैं, बताओ। तो भाई साहब कल जो हम आपसे हमारे जो सॉइल मैकेनिक्स की लैब है प्रोफेसर के साथ मैंने आपको दिखाया, क्योंकि एक्चुअली हमारी तो हिम्मत नहीं उनके सामने वीडियो बनाने के। फिर वो कहे कि हमारा फ़ोटो लेते रहो कि अगर वीडियो बनाना तो बना सकते हो। तो वही जस्ट इसका एग्जांपल है, जो कि हमने सॉइल मैकेनिक्स में कई सारी मशीनें पढ़ी, जो कि मिट्टी को चालने के लिए, मिट्टी निकालने के लिए और मिट्टी को बारीकी से फोड़ने के लिए ऐसी सारी मशीनें थी। जब हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ भाई, और भी वीडियो बनाए हैं, पर लिमिट ज़्यादा है तो कई दिनों में आपको हम दिखा देंगे लैब की। मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।